गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाएंगे साइकोलॉजी की थर्ड यूनिट साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इससे पहले अपन ने साइकोलॉजी की कुछ यूनिटें पहले पढ़ चुकी हैं, जिसमें से पहली थी इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, सेकंड थी अपन की पर्सनालिटी और थर्ड थी अपन की स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन ने स्टार्ट की है यूनिट थर्ड साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर जैसा कि अपन सब जानते हैं, अपन की पर्सनालिटी जो होती है वही अपना बिहेवियर बनाती है। तो उसी को अपन आज देखेंगे कि जो जो अपन की क्या क्या नीडें हैं, किस वजह से अपना बिहेवियर कैसे चेंजेस होता है और उसको चेंजेस करने वाली कॉज क्या है, फैक्टर क्या है, उन सब के बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। It is a very important to study of health behavior of men from the point of community CHM health, because human behavior is the result of complete introduction between the body and mind। इसका मतलब है जो अपना ह्यूमन बिहेवियर है वो अपने लिए स्टडी करना या उसके बारे में अपन को जानना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि अपन सबों को एक हेल्थी कम्युनिटी चाहिए। अपन जब कम्युनिटी में रहते हैं या कम्युनिटी के साथ रहते हैं तो उसके लिए अपन को एक अच्छा बिहेवियर चाहिए। अपन के बिहेवियर पे वो कम्युनिटी बहुत डिपेंड करती है कि हमारा बिहेवियर कैसा है और कम्युनिटी में हमें कैसा रोल प्ले करना है। इसलिए अपन को बिहेवियर के बारे में जानना और बिहेवियर को बदलना ज़रूरी है। बिहेवियर को जानने के लिए या बिहेवियर को समझने के लिए बॉडी और माइंड, यानी कि अपन बॉडीली और माइंडली दोनों तरह से प्रिपेयर होने चाहिए। ये दोनों चीज़ों का एक कॉम्प्लेक्स बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए अपन ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हुए डायनामिक बिहेवियर, डायनामिक ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ पर्सनालिटी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, बिहेवियर को अपन को पर्सनालिटी बहुत डिफाइन करती है, ठीक है। यानी कि जिसकी पर्सनालिटी जैसी होती है वैसा उसका बिहेवियर होता है। बिहेवियर को जानने के लिए उसकी पर्सनालिटी देख लो, चाहे पर्सनालिटी को जानने के लिए उसका बिहेवियर के बारे में जान लो। तो आगे बढ़ते हुए अपन देखते हैं डेफिनेशन। बिहेवियर इंक्लूड ऑल द एक्शन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल। यानी कि जो अपन का बिहेवियर होता है वो क्या होता है, किसी भी आदमी का पर्सनालिटी जो होती है वो भी कुछ भी काम, कोई भी एक्शन करता है, कोई भी काम करता है, कोई भी अचीवमेंट करता है, तो वो क्या कहलाता है, उसका बिहेवियर कहलाता है, ठीक है। जैसा कि अपन ने पहले देखा था, अपन कुछ भी काम करते हैं तो वो उसकी पर्सनालिटी कहलाती है। ऐसे ही इसमें अपन कुछ भी एक्शन करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, वो उसका बिहेवियर कहलाता है। बिहेवियर इंक्लूड एडजस्टमेंट ऑफ द कम्युनिटी आर प्रो पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। यानी कि बिहेवियर इंक्लूड, बिहेवियर क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ द कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी में रहने के लिए एडजस्टमेंट अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, वो क्या कहलाता है, बिहेवियर कहलाता है पर्सन का। यानी कि कोई भी पर्सन है कम्युनिटी में रहता है तो उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो सारी चीज़ें बिहेवियर में इंक्लूड होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अपन देखते हैं कॉज ऑफ बिहेवियर। कुछ कॉज हैं जो बिहेवियर के हैं। इसमें फर्स्ट आता है अपन का मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, इट इज़ द इंटरनल स्ट्रेस ऑफ द पर्सन दैट डिटरमाइन दिस बिहेवियर एंड इंक्रीज द बिहेवियर या पर्सनैलिटी। मोटिवेशन, तो मोटिवेशन एक शब्द आता है जो अपन हर बार हर जगह सुनते रहते हैं, आदमी मोटिवेट कर रहा है, आदमी मोटिवेशन है, वो सब। तो मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन होता है एक अपन का आंतरिक फोर्स होता है। आंतरिक फोर्स यानी कि इंटरनल, मतलब कोई आदमी अपने को फोर्स कर रहा है उस काम को करने के लिए। अपन दिन भर में या 24 घंटे में, पूरे दिन में, सुबह से शाम तक, रात से दिन तक अपन जो भी काम करते हैं उनके लिए क्या एक अंदर से अपन को ज़रूरत होती है, वो क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है। जैसे कि अपन को प्यास लग रही है और अपन को पानी पीना है, तो अपन का मन अंदर से मोटिव हो रहा है कि प्यास लग रही है, पानी पीना है, तो वो क्या हो गया, एक तरह से मोटिवेशन हो गया। किसी भी चीज़ को करने का, किसी भी काम को करने का जो अंदर से प्रेरणा होता है या प्रेरित करते हैं या अपन को स्ट्रेस मिलता है, उसको अपन मोटिवेशन कहलाते हैं। यानी कि ये एक आंतरिक फोर्स होता है। इसके बाद आता है सेकेंडली नीड। नीड यानी कि अपन को हर टाइम जो भी इंसान है उसको उसकी ज़रूरतें क्या क्या हैं। जैसे कि मेनली अपन देखते हैं
फूड, क्लोथ्स एंड होम, ये बेसिक नीडें होती हैं लोगों की सभी की। तो सेकेंडली ये होता है बिहेवियर का कॉज। थर्ड होता है इमोशनल फीलिंग। इमोशनली फीलिंग, अंदर से अपन को लव फीलिंग आती है, सैड फीलिंग आती है, वो सारी के बारे में इमोशनल फीलिंग्स होती हैं। एनवायरमेंटल सिचुएशंस, एनवायरमेंटल सिचुएशन जैसे कि अर्थक्वेक या डिजास्टर वगैरह, वो सारी इसमें आती हैं। इसके बाद लास्ट वन आता है इंटेलेक्चुअल परसेप्शन। इंटेलेक्चुअल परसेप्शन का मतलब होता है आदमी खुद का कॉन्फिडेंस या रेस्पेक्टेशन, वो सारी चीज़ें भी इमोशनल बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती हैं, कॉज कहलाते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं बेसिक ह्यूमन नीड्स। बेसिक ह्यूमन नीड्स कौन कौन सी होती हैं जो आदमी को नॉर्मली चाहिए होती हैं। पहला होता है साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड। इसके बाद आता है सेल्फ एंड सिक्योर। थर्ड वन आता है लव। इसके बाद स्टीम्स। इसके बाद आता है सेल्फ अचीवमेंट। तो फर्स्ट अपन देखते हैं साइकोलॉजिकल नीड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फूड, क्लोथ एंड होम, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सभी की एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल नीड है कि हर व्यक्ति की ये तीन चीज़ें ज़रूर चाहिए। खाना, खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़े, ये तो नॉर्मल है, ये दोनों तीनों चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो ये होती है फिज़िकल नीड किसी भी पर्सन की। इसके बाद आता है सेल्फ एंड सिक्योर। वन पर्सन इज़ ए फिजियोलॉजिकल नीड आर रियलिटी सिचुएशन एट दैट सेफ्टी ड्यू टू वार, नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक एंड फैमिली वॉलेंटियर। अब आदमी को जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, कौन सी जो फिज़िकल नीड है उसकी, वो मिल जाती हैं, उसके बाद आदमी को क्या चाहिए होता है सेल्फ एंड सेफ एंड सिक्योर। यानी कि जब आदमी को ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, कौन सी, रोटी, कपड़ा और मकान, इसके बाद आदमी किसके बारे में सोचता है, उसके बाद दूसरी नीड उसकी क्या होती है, सेफ्टी होती है। यानी कि अब उसको सही सलामत कैसे रहना है, तो ये आती है। यानी कि फिज़िकल नीड के बाद सेफ़ एंड सेफ्टी, वो अपने आप को सेफ़ कैसे रख पाता है उसमें, जैसे डिजास्टर वगैरह है उनके वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, या फिर फैमिली वॉलंटियर से वो अपने आप को कैसे सेफ रख पाता है। अब सेफ्टी हो गई, उसके बाद उसकी पहले फिज़िकल नीड हो गई, दूसरी सेफ्टी हो गई। अब उसके बाद वो क्या सोचेगा, लव, मतलब उसके अंदर इमोशनल फीलिंग्स जो आएंगी वो कैसे आएंगी, लव और सैड की आएंगी। तो इसके बाद कौन सी नीड होती है, सैड को कोई नहीं चाहता, सब लव चाहते हैं। तो इसलिए उसकी थर्ड नीड क्या होगी, लव। क्यों, क्यों, जैसे कोई फैमिली है, उसने पहले अपनी रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरत पूरी कर ली, अपनी फैमिली को सेव कर लिया, क्या वो सेफ्टी है फील हो रही है, फिर उसके बाद क्या होगा उसके अंदर, वो उनसे प्यार करेगा। ठीक है, प्यार करने का मतलब ये एक तीसरी नीड हो गई आदमी की। आफ्टर द फिज़िकल नीड एंड सेफ्टी, उसके बाद ट्रस्ट लव ऑफ ह्यूमन नीड। तो तीसरी ह्यूमन नीड होती है लव की। जैसे कि अपन कोई भी हस्बैंड है तो वाइफ से, वाइफ है तो हस्बैंड से, बच्चों से और अपने फैमिली मेम्बर से प्यार करेंगे। इसके बाद लव के बाद आता है अपनी फोर्थ सेल्फ इस्टीम। अब कोई भी परिवार है, उसको अपनी ज़रूरतें, फिज़िकल नीड पूरी हो गई, सेफ्टी हो गई, प्यार प्रेम उनके बीच हो गया, लव हो गया। अब इसके बाद क्या आता है सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इस्टीम यानी कि अपना रेस्पेक्टेशन, यानी कि कम्युनिटी में रहते हैं तो अपन को लोग कैसे तरह से देखते हैं, अपन उनको कैसे देखते हैं, अपन का खुद का रेस्पेक्टेशन कैसा है लोगों के प्रति और लोगों का अपने प्रति। तो वो सब चीज़ किस में आता है, सेल्फ इस्टीम में, सेल्फ ईगो में, कि अपन किसका रेस्पेक्ट करें, किसका नहीं करें, कोई कौन अपना रेस्पेक्ट करता है या नहीं। तो वो एक चीज़ कम्युनिटी में रहने के लिए ज़रूरी होती है। फिर इसके बाद आता है फोर्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब आदमी ने ये सब कर लिया, जैसे कि फिज़िकल नीड थी वो पूरी कर दी, प्यार प्रेम कर लिया, सेफ्टी कर ली। अब इसके बाद आता है उसका रेस्पेक्ट भी सब लोग करते हैं। फिर सेल्फ अचीवमेंट, यानी कि सेल्फ वो खुद से क्या कर सकता है और उसका लेवल कितना है कम्युनिटी के अंदर, वो सारी चीज़ें रियलाइज़ करता है या सोचता है उनके बारे में कि हाँ मैं अब ठीक हूँ कम्युनिटी में, और कम्युनिटी में सब मेरा भी रेस्पेक्ट करते हैं, और उसने अपने आप को ऐसा बना लिया कि लोग बाग उसको रेस्पेक्ट करें और वो लोगों को रेस्पेक्ट करें, वो सारी चीज़ें। तो ये सब क्या है, कम्युनिटी में रहने के लिए नीड होती है, बेसिक नीडें हैं। ये 4-5 चीज़ें हैं जो
हर आदमी को चाहिए होती है। कौन कौन सी नीड होती है? पहले होता है फिजिकल नीड, रोटी कपड़ा और मकान, वो मिल गया। उसके बाद होता है सेकेंडली सेफ्टी, तो वो लोगों को या अपनी फैमिली को सेव कर लेता है। इसके बाद लव, फैमिली को लव वगैरह करता है, सबको प्यार प्रेम से रखता है। इसके बाद सेल्फ इस्टीम, अपनी रेस्पेक्टेशन चाहिए होती है। फोर्थ आता है एक्चुअलाइजेशन, जिसके से लोग उसको रेस्पेक्ट करें और वो अपने आप को ऐसा बना ले जिससे लोग उसको रेस्पेक्ट करें और वो लोगों को रेस्पेक्ट कर सके। तो ये कि अपन कम्युनिटी में सभी लोग रहते हैं, तो अपन सबको पता है ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब अपन पढ़ते हैं इनमें मोटिवेशन। तो सबसे पहले मोटिवेशन को मैंने अभी आपको बताया था। स्टडी ऑफ मोटिवेशन इज स्टैंडली टू अंडरस्टैंड ऑल काइंड टू of human behavior because it is the internal strength that the direct person for specific action। तो जो अपन का मोटिवेशन होता है वो क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब होता है कोई भी काम करने की क्षमता या किसी भी काम को करने के लिए जो अपन को फोर्स मिलता है वो क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है। जो अपन और ये मोटिवेशन क्या होता है? एक आंतरिक दबाव सा होता है। एक आंतरिक दबाव कह लो, चाहे इनर फोर्स कह सकते हैं अपन, कि अपन को अंदर से फोर्स लगता है कि हाँ इस काम को करना है, करो, इस काम को करो। तो एक लिए फोर्सफुल होता है। जैसे कि अपन को प्यास लग रही है, अब अपन को एक अंदर से महसूस होता है कि अपन को यार प्यास लग रही है, पानी पीना है। तो एक बार नहीं पियेंगे, दो बार नहीं पियेंगे, तीन बार नहीं पियेंगे, लेकिन चौथी बार में वो अपन को पीना पड़ेगा। इसलिए अंदर से अपन को फोर्स करता है, वो कहलाता है मोटिवेशन। इसके बाद डेफिनेशन पढ़ते हैं। मोटिवेशन इज अ स्पेसिफिक इंटरनल फोर्स और कंडीशन डेट इज़ द इंक्लाइन टू इंटेक्ट बिहेवियर। मोटिवेशन वही कि अंदर का एक व्यवहार, अंदर का एक कंडीशन या एक फोर्स होता है जिसकी वजह से आदमी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट उसके बिहेवियर को बताता है। मोटिवेशन एक्सप्रेस टू टेंडेंसी ऑफ arousal on the reaction to produce one or more than one effect। मोटिवेशन क्या होता है कि एक और एक से ज़्यादा कई इफ़ेक्ट पैदा करता है, अंदर अपने फोर्स करता है, प्रोड्यूस करता है, किसी भी काम को करने के लिए अपन को प्रेरित करता है। वो क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो अपन देखेंगे अब। मोटिवेशन बिहेवियर इज़ ए गोल और ओरिएंटेड, यानी कि जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन बिहेवियर होता है, वो एक गोल ओरिएंटेड रहता है, यानी कि उसमें एक गोल छुपा होता है। कोई भी जैसे अपन कुछ काम करेंगे तभी तो अपन को अंदर से मोटिवेट होते हैं या अपन को अंदर से एक फोर्स मिलता है। जैसे कि पानी का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बार बार प्यास लग रही है तो पानी पी रहे हैं, तो अपन का गोल रहेगा कि अपन को पानी कहीं से भी मिले। ठीक है, तो ये होता है गोल ओरिएंटेशन। इसके बाद आता है मोटिवेशन बिहेवियर इज़ फोर्सफुली। तो इसमें पता चल रहा है अपन को फोर्स लग रहा है, किसका? ट्रस्ट का फोर्स लग रहा है। ट्रस्ट का मतलब प्यास का। तो प्यास लग रही है, बार बार अंदर से फोर्स आ रहा है, पानी पियो पानी पियो। तो ये क्या होता है? मोटिवेशन बिहेवियर एक फोर्सफुली होता है, दबाव में रहता है। मोटिवेशन बिहेवियर इज ए सेलेक्टिव, ये सेलेक्टिव रहता है मोटिवेशन बिहेवियर, यानी कि अपन किसी काम को कर रहे हैं केवल उसके लिए ही अपन मोटिवेट होते हैं। जैसे कि पानी पीने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं तो अपन का ध्यान केवल पानी पर रहेगा, स्पेसिफिक। ठीक है, सेलेक्टिव होता है। सेलेक्टिव यानी कि अपन को प्यास लग रही है तो अपन पानी पियेंगे, ये तो नहीं है कि रोटी खाएंगे, खाना खाएंगे। तो सेलेक्टिव रहता है। सेलेक्ट मतलब पानी को ही सेलेक्ट करना है। तो इसमें ये हो गया मोटिवेशन सेलेक्टिवली रहता है। इसके बाद मोटिवेशन बिहेवियर इज़ द सस्टेंडेड बिहेवियर। सस्टेंडेड यानी केवल फिक्स बिहेवियर, फिक्स सस्टेंडेड बिहेवियर मतलब अपने बिहेवियर को बदलता है। ठीक है, जैसे पानी की प्यास लग रही है तो अपन कहीं भी जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, पानी पीने के लिए कुछ भी करेंगे। तो ये होता है सस्टेंडेड बिहेवियर। इसके बाद आता है टाइप ऑफ मोटिवेशन। तो जिस जिस तरह के मोटिवेशन होते हैं उस तरह के इसमें टाइप बताए गए हैं। सबसे पहले आता है हंगर मोटिवेशन। हंगर मतलब भूख। ठीक है, पर्सन नीड फूड आफ्टर वर्किंग और लूजिंग फिज़िकल एनर्जी। जब अपन की फ़िज़िकल एनर्जी ख़त्म हो जाती है या अपन कुछ काम करते हैं तो अपन को क्या ज़रूरत होती है? खाने की ज़रूरत होती है। तो ये कौन से? हंगर। हंगर मतलब
भूख जो मोटिवेशन होता है, और अपन को जब भूख लगती है उस टाइम जो अपन के अंदर मोटिवेशन आता है वो कौन सा कहलाता है? हंगर मोटिवेशन। खाने के लिए जो होता है वो हंगर मोटिवेशन। इसके बाद आता है ट्रस्ट मोटिवेशन। वाटर इज अ बेसिक लाइफ नीड। ट्रस्ट इंक्लूड द ट्रस्ट सेंटर क्वालिटी ऑफ वाटर। यानी कि अपन को ट्रस्ट मतलब प्यास का जब लगती है तो जो अपन को प्यास लगती है उस टाइम अपन का मोटिवेशन काम करता है पानी पीने के लिए, वो कौन सा कहलाता है? अपन का ट्रस्ट मोटिवेशन। यानी कि लाइफ में पानी की बहुत ज़रूरत होती है, बार बार अपन को पानी पीना पड़ता है, अपन प्यासे हैं तो अपन को कहीं से भी वो पानी चाहिए होता है। उस टाइम अपन का अंदर का जो मन है, अपन के अंदर जो इंटरनल फोर्स लग रहा है वो किसका लग रहा है? पानी का लग रहा है कि अपन को कहीं से भी ढूंढो पानी पियो। तो वो कौन सा मोटिवेशन कहलाता है? ट्रस्ट मोटिवेशन। इसके बाद आता है स्लीप मोटिवेशन। स्लीप मोटिवेशन क्या होता है? स्लीप इज़ ए स्टीमली द रिमूव टायर्डनेस अचीव फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन। मेंटल रिलैक्सेशन के लिए जब अपन जैसे थके हुए हैं या अपन का सर दर्द कर रहा है तो अपन को रेस्ट की ज़रूरत होती है, स्लीप की ज़रूरत होती है। अपन सोते हैं तो ही अपन को मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है, अपन थोड़ा टायर्डनेस महसूस करते हैं जब अपन सोते हैं। तो जब स्लीप अपन को सोने के लिए अपन का शरीर या अपन को आंतरिक जो प्रेशर लगता है उसको अपन क्या कहते हैं? स्लीप मोटिवेशन कहलाते हैं। सोने के लिए जो अपन को मोटिवेट करती हैं एनर्जी, टायर्ड हो थकने के बाद अपन को रेस्ट करने के लिए जो मोटिवेशन मिलता है उसको क्या कहते हैं अपन? स्लीप मोटिवेशन। इसके बाद आता है पर्सनल मोटिवेशन। अब पर्सनल मोटिवेशन क्या होते हैं? पर्सनल मोटिवेशन जैसे कि लाइफ का गोल और लाइफ का गोल होता है एटीट्यूड, हैबिट्स, जनरल मोटिव्स एंड इकोनॉमी। अब इसमें कई तरह के मोटिवेशन होते हैं पर्सनल मोटिवेशन में। जैसे कि सबसे पहले अपन देखते हैं लाइफ गोल। किसी को जैसे कि पेपर फाइट करना है, किसी भी चीज़ का हो तो पेपर फाइट करने के लिए उसको अंदर से मोटिव करता है, या कोई भी उसके टीचर मोटिवेशन करते हैं उसको, या कोई भी मोटिव करता है कि नहीं यार पढ़ो और ये सब करो वो सब करो। तो इसके लिए ये क्या होता है? एक लाइफ का गोल, लाइफ के गोल के लिए मोटिवेशन जो अपन को प्रेरणा देते हैं उसको क्या कहलाते हैं? पर्सनल मोटिवेशन में आते हैं। इसके बाद एटीट्यूड। अब किसी किसी आदमी का एटीट्यूड होता है जो कम बोलता है, किसी किसी का होता है ज़्यादा बोलना है। तो कई बार क्या है, कई पर्सनों के साथ रहकर भी कोई आदमी नहीं बोल पाता है तो वो अंदर से ऑटोमेटिकली उसको मोटिव करता है कि इस टाइम अपन को बोलना सही नहीं है या नहीं है, उसको मन है या फिर बोलने वाला होता है तो उसको बोलने का है। तो कईयों का जैसा जैसा एटीट्यूड होता है वैसा ही वो उसका मोटिवेशन जो अंदर से उसको प्रेरणा करता है वही जो उसकी पर्सनैलिटी होती है वो मोटिवेशन हो जाती है। हैबिट्स, कई को क्रिकेट खेलने की हैबिट्स है, किसी को कुछ खेलने की हैबिट्स है, किसी को कैसी हैबिट्स है। तो उसकी जो पर्सनल हैबिट्स होती हैं उनके लिए अंदर से उसको मन मोटिवेट करता है कि हाँ अपन को वो काम करना है। तो वो कौन सा कहलाता है? उसका पर्सनल मोटिवेशन। जनरल मोटिव्स इसमें सब आते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक, किसी का सोशल स्टेटस कम है तो उसको बढ़ाने के लिए, या किसी का ज़्यादा है तो उसको और बढ़ाने के लिए जो भी उसको मोटिवेशन मिलता है वो क्या कहलाता है? पर्सनल मोटिवेशन। इसके बाद सोशल इसके बाद आता है सोशल मोटिवेशन अबाउट द फैमिली एंड फैमिली मेम्बर्स। इसमें आता है जो अपन का फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके लिए अपन जो मोटिवेट करते हैं, यानी कि फैमिली मेम्बर्स को सेव करने के लिए, उनकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए अपन के अंदर जो मोटिवेशन मिलता है उसको अपन क्या कहते हैं? सोशल मोटिवेशन। यानी कि जैसे अपन का बच्चा है, किसी पेरेंट्स का बच्चा है तो वो चाहते हैं यार उनको वो अच्छी नौकरी करे या अच्छी जगह पे जाए, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? उसको मोटिवेशन करते हैं। अपन फैमिली मेम्बर में बड़े हैं या फैमिली में अपन बड़े हैं तो अपन उसके लिए उसको बताते हैं वो सारी चीज़ें। वो क्या कहलाता है? सोशल मोटिव्स। ठीक है, मतलब अपने फैमिली या फैमिली के लिए कुछ भी करने के लिए अपन का मन जो अपन को बताता है वो क्या कहलाता है? अपन का सोशल मोटिव्स कहलाता है। तो ये था अपन का मोटिवेशन। इसके बाद इसमें कुछ मेथड्स आते हैं, मेथड ऑफ मोटिवेशन। इसमें कुछ 4 हैं। ऑब्स्ट्रक्शन पहला, दूसरा होता है चॉइस मेथड, तीसरा होता है इंडिविजुअल रिपोर्ट और फोर्थ वन होता है क्वेश्चनिंग। ये मोटिवेशन की मेथड होती है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट। और भी कुछ समझना हो तो आप हमें बताएं। और इसके आगे अपन, और ये जो 3rd यूनिट है अभी इसमें एक ही टॉपिक क्लियर हुआ मोटिवेशन। इसके बाद आगे अपन पढ़ेंगे BMR।
वो अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू।